2020 में, जब कोविड का फर्स्ट वेव था यहाँ पे, तो मेरे घर में भी एक डेथ हो गई थी। मेरे मामा के दूसरे जमाई को कोविड ने निगल लिया था। तो वो ही पास्ट अवे ऑन 15th of August। तो वो नहीं थे, लेकिन उनके फ्यूनरल में जितने भी लोग गए, उसमें से मेरे नजदीक के 11 लोगों को एक ही वक्त पे कोविड हो गया। और उस वक्त तो वैक्सीन नहीं था। और उसमें जो कोविड हुआ था, उसमें 4 सीनियर सिटीजन थे, 2 बच्चे थे जो 10 साल के नीचे थे। और सबके सब हॉस्पिटलाइज थे, 11 मेंबर्स। और दिन में हम ब्लेसिंग कर रहे, लोगों को बोल रहे ब्लेसिंग्स दे दो, महामृत्युंजय जप कर रहे, सब चल रहा था। एक उसके 4 दिन बाद मुझे मेरी मौसी का कॉल आया शाम के 7 बजे। शिल्पा, तू ही कुछ कर सकती है। मामा इज इन डेंजर जोन, ही इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। क्योंकि वो बेड से नीचे गिर गए थे, उनको लग गई थी। इज अबाउट 70 के अबाउ थे उस वक्त पे। तो तू कुछ कर, तू गुरुदेव को लिख, गुरुदेव से बात कर, जो करना है कर, लेकिन तू कुछ तो कर इसमें। और उसने फोन रख दिया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, 7:30 8 बजे मैं किसको कॉल करूं, किससे बात करूं। मैंने सारे सीनियर टीचर्स को पुकारा, उनसे बात की। तब जाके पता चला कि मुझे गुरुदेव के सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको भी कॉल किया। तब तक बज गए थे रात के 9 साढ़े 9, तो बहुत लेट हो गया था। आश्रम में उस वक्त कोई फोन को एंटरटेन नहीं करता, लेकिन विशाल जी ने फिर भी मेरा फोन उठाया। फिर मैंने बोला कि मुझे गुरुदेव से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है मेरे लिए। मैं वैसे भी कभी गुरुदेव को तकलीफ देने नहीं जाती छोटी छोटी बातों के लिए, लेकिन यहाँ पे डेथ एंड लाइफ का सवाल है, तो प्लीज मेरी बात करवा दो। तो उन्होंने बोला कि ऐसे हर एक से बात करने लगे गुरुदेव तो क्या होगा ना, तो इस एक काम करो, आप आयुष्य होमा करवा दो उनके लिए। मैंने बोला कैसे करते हैं आयुष्य होमा। तो उन्होंने वीडीएस के किसी का नंबर मुझे दे दिया। मैंने 10:30 बजे रात को वीडीएस में कॉल किया, तो भैया से बात की। मैंने बोला भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे मुझे 4 लोगों के लिए आयुष्य होमा करना है, प्लीज मेरा मुझे लिंक दे दीजिए, मुझे फॉर्म भरना है। तो वो कुछ फॉर्म मेरा भर के हो गया। रात के 11 बजे के आसपास मैंने पैसे भरे। मुझे अंदर से ये निश्चिंतता थी कि दूसरे दिन वहां आयुष्य होमा होगा, उसका कवच इन 4 को मिल जाएगा। फिर उस वक्त उन्होंने, भैया ने मुझे ये भी कहा था कि कल ना गुरुदेव आके सबको ब्लेस करके जाएंगे। और मुझे, आई वॉज सो यर्निंग फ्रॉम विद इन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू गुरुदेव। मुझे गुरुदेव से बात करनी ही थी किसी भी तरह से। तो दूसरे दिन 12 बजे के आसपास वो आयुष्य होमा के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। फिर वहां पे लिखा गया कि 7 बजे शाम को जिन्होंने भी आयुष्य होमा के लिए रजिस्टर किया है, उनको गुरुदेव आके ब्लेस करके जाएंगे। तो क्योंकि वो ईमेल आईडी मेरा था इसीलिए, और नंबर भी मेरा था, इसलिए व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे डाल दिया था। क्योंकि मामा के व्हाट्सएप नंबर लेने के लिए मेरे पास उस वक्त भी नहीं था मेरे पास। तो 12 बजे ऐसे पता चला, तो मैंने सबसे बात की कि शाम को गुरुदेव आके आपको ब्लेस करेंगे हॉस्पिटल से। सिर्फ मास्क के थ्रू ही आप एक बार जूम मीटिंग पे आके गुरुदेव से आशीर्वाद ले लेना सिर्फ। तो उन्होंने हाँ भी बोला। मैंने अपने मामा की दोनों लड़कियों के साथ कम्युनिकेशन किया था। लेकिन शाम को जिस वक्त गुरुदेव जूम मीटिंग पे आने वाले थे, उसी वक्त डॉक्टर आए थे राउंड पे, और वो मामा को चेक कर रहे थे। तो मामा की फैमिली पूरी नहीं आए, जो सीरियस था बहुत। तो मैंने सोचा ठीक है, अगर मैं लॉग इन करके मैं भी, अगर मुझे बात करने का मौका मिलता है तो मैं खुद ही बात करूंगी। तो मैं गई जूम मीटिंग पे, और गुरुदेव, 2 ब्रेकआउट रूम थे, एक ब्रेकआउट रूम से गुरुदेव हमारे ब्रेकआउट रूम में आ गया। देन शिल्पा दीदी वाज आल्सो देयर, शिल्पा सवरवाल। फिर उन सबको ना, ये करके करके गुरुदेव मेरे पास भी आ गए। मैंने हाथ उठाया, गुरुदेव ने बोला हाँ शिल्पा मालवी बोलो। तो पता नहीं, जैसे उनकी आवाज सुनी मैंने, मुझे तो, मेरी तो आंखें इतनी भर है अभिषेक भैया, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। तो मैं रोते रोते गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव मेरे 11 लोग हॉस्पिटलाइज है, कुछ करो गुरुदेव की, मैं उनको खोना नहीं चाहती उस वक्त। तो गुरुदेव ने सिर्फ हाथ उठा के बोला चिंता नहीं करना,
सब ठीक हो जाएगा। उनको बोलो मेडिटेशन करे, 15 दिन के अंदर सब धीरे धीरे घर आ जाएंगे। और जैसे ही 15 दिन हुए, 15 दिन के पहले ही धीरे धीरे एक एक करके एक एक फैमिली मेंबर मेरा घर आया था उसको। तो मेरे लिए ये भी एक स्टोरी है कि आप गुरुदेव को जब पुकारते भी हो दिल से, पता नहीं कहाँ से वो दूसरे दिन मुझे जूम पे मिले। और लॉकडाउन के बाद वो जो आयुष्य हुमा के लिए गुरुदेव आके ब्लेस करते थे, वो भी मीटिंग बंद हो गई, लेकिन उस वक्त मुझे गुरुदेव श्योरली मिले। और वो मैं बात करना चाहती थी, दूसरे दिन आके उन्होंने बात भी की मुझसे। तो ऐसे अलग अलग गुरु स्टोरी छोटे बड़े हैं, लेकिन ये मेरे लाइफ के सबसे बड़े दो गुरु स्टोरीज है।